हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करें। चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारा फिफ्थ टाइप आता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अभी इसमें कुछ खास वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से कोड किया जाता है। हमें दूसरे वर्ड के बेसिस पे दिए गए वर्ड को डिकोड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इफ़ एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा। इफ़ पैरोट इज कोडेड एज पीकॉक, पीकॉक इज नोन एज swallow, swallow इज नोन एज pigeon एंड pigeon इज नोन एज sparrow, देन व्हाट वुड बी द नेम ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड। SSC 10+2 2016 में है। हम जानते हैं कि पीकॉक इंडियन नेशनल बर्ड है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीकॉक किससे कोडेड है? पीकॉक इज नोन एज swallow। बस हमें इतना ही देखना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। पीकॉक किससे कोडेड है? swallow से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? swallow। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ़ बियर इज कोडेड एज फिश, फिश इज कोडेड एज क्रॉ, क्रॉ एज डॉग, डॉग एज एलिफेंट एंड एलिफेंट एज एस, देन कैन नॉट रिमेन अलाइव, देन विच कैन नॉट रिमेन अलाइव अदर देन वाटर। सो बोल रहा है कि कौन जो है वो पानी के अलावा और कहीं जिंदा नहीं रह सकता। OPSC 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए, फिश जो है वो पानी के अलावा कहीं और जिंदा नहीं रह सकता, और फिश इज कोडेड एज क्राउ। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्राउ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें हमने सारे 30 क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग पूरा ख़त्म हो गया है। इसमें हमने बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, क्रीम क्वेश्चन, बैक ईयर क्वेश्चन। तो अगर आपको कम मेहनत में रीजनिंग ख़त्म करनी है तो आप तुरंत रीजनिंग ख़त्म कर दोगे सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन सहित। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 30 रुपीज़ पे करके ये नोट्स खरीद सकते हो। आपको लॉजिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो परचेज कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड सोबर इज रिटन एज RNADQ, हाउ लोटस कैन बी रिटन इन दैट कोड। SSC मल्टीटास्किंग 2013 का क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये रहा सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोबर जो है वो कोडेड है, नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या देखते हैं, S से पीछे एक जाते तो R आता है, O से पीछे एक जाते तो N आता है, B के पीछे क्या होता है? A। तो इस तरह एक पीछे पीछे जाते गए तो हमें ये कोड मिला, तो इस हिसाब से कोडेड है। ठीक है, सोबर। तो लोटस भी क्या करेंगे, एक एक पीछे सबके चले जाएंगे और हमें ये मिल जाएगा KNSTR। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, विच इज KNSTR। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज क्वेश्चन 2। इन अ सर्टेन कोड टर्मिनल इज रिटन एज NSFUMBOJ एंड टावर्स इज रिटन एज दिस, हाउ मेट बी रिटन इन दैट सेम कोड। सो ये IBPS क्लर्क 2012 का क्वेश्चन है। IBPS के क्वेश्चन ज़्यादातर जनरली जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सो देखिए, आप टर्मिनल हमने यहाँ लिखा, उसके नीचे कोड लिखा। आप देखिए कि इस तरह से जो फर्स्ट वाला है और जो फोर्थ वाला है उसमें रिलेशन आ रहा है, जो फोर्थ वाला है और जो इधर से फर्स्ट वाला है उसमें रिलेशन आ रहा है। कैसे? T के बाद क्या आता है? U, M के बाद क्या आता है? N, R के बाद क्या आता है? S, E के बाद क्या आता है? F। तो आप देख रहे हैं ये क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, और +1 मतलब एक आगे जा रहा है सबके। उसी तरह I के बाद J, L के बाद M, N के बाद O, A के बाद P, ये भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसा ही टावर एक और दिया हुआ है, उसका भी कोड दिया हुआ है, इसमें भी वही सिमिलरली फॉलो हो रहा है। T के बाद U, W के बाद X, O के बाद P, E के बाद F, S के बाद T, R के बाद S। तो हमें मेट वर्ड का खोजना है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही बनाना है। हमें 4 वर्ड दिए हुए, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को सेकंड से रिप्लेस कर दिया, सेकंड वाले को फर्स्ट, उसी तरह सेकंड वाले में फिर जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी यही किया, तो क्रॉस वाला कर दिया। और हमारा क्या आ गया, M के बाद N, A के बाद B, सो BNFU, ये हमारा आंसर C हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। इन a certain code certain is coded as this and sequence is coded as this,
हाउ वुड रिक्वायर्ड बी कोडेड, SSC CGL 2012 का क्वेश्चन है। सो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। सो हमें सर्टेन का कोड दिया हुआ है, सीक्वेंस का कोड दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या है कि लेटर जो है वो सारे अपोजिट लेटर से कोडेड है, मतलब लेफ़्ट से काउंट करने पर ABC, C थर्ड पे आता है, और राइट से काउंट करने पर X थर्ड पे आता है ना, Z के बाद होता है ना W, X, Y, Z। तो हम यहाँ से क्या हुआ, Z से थर्ड आने पर हमारा X आता है, तो हमने उसी तरह X लिया। तो इस तरह से सारे अपने अपने अपोजिट लेटर से कोडेड हैं, ठीक है। एक लेफ़्ट से R आता है तो राइट से उतने ही काउंट पे I आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो सॉल्यूशन 3 जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन 4 है, इन अ सर्टेन कोड बिल्डर इज रिटन एज दिस, हाउ इज सीलिंग रिटन इन द सेम कोड। RBTCCC 2009 का क्वेश्चन है। सो हम देखते हैं सॉल्यूशन 4 का। सो 4 सॉल्यूशन में बिल्डर, उसके नीचे हमने कोड लिखा। अब ज़रा देखिए, B से एक आगे गए C, I से एक आगे गए J, U के बाद क्या आता है V, क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। उसी तरह L बीच में क्या हुआ है, L के पीछे -1 कर रहे हैं यहाँ पे K। फिर नेक्स्ट का जो 3 लेटर है वो कैसे कोडेड है, D के बाद E, R के बाद S, E के बाद F। आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखिए, बस इसी स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पुट कर देना है, और जो सीलिंग वर्ड दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा कोड, S का T, A का B, E का F, L से पीछे जाएंगे K, I का J, G का H, N का O। सो हमें नया कोड जो मिला वो क्या है, BFTKHOG। सो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का A। देखिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को फॉलो करें, 30 रुपीज़ पे करके आप उसे खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब